वेलकम टू द इंडिया डेली लाइव डिजिटल एडिशन। आज हमारे साथ कंचन जसवानी दोबारा मौजूद हैं और इनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप खुद सोच के देखिए कि आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो। कंचन, आप कितने बजे उठती हैं? मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ. सो आई गेट अप अर्ली, आई वर्शिप, आई डू सम योगा एंड देन आई स्टार्ट माय डे, देन आई गेट रेडी फॉर ऑफिस. एंड यू? आई वेक अप एट 6 o'clock, बट ऑफिस आते आते मेरे 10 बज जाते हैं। सोच के देखिए कि एक टीवी सेलिब्रिटी को जब आप टीवी स्क्रीन पे देखते हो तो हम लोगों के बहुत सारे अरमान होते हैं, या फिर बहुत सारे हम लोग सोचते हैं कि इनके बारे में कि ये सेलिब्रिटी लाइफ कितनी इजी लाइफ होती है। तो थोड़ा सा कंचन थे ना, उनकी इजी लाइफ के बारे में जानते हैं और उसी के बाद जानते हैं कि ये सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक की सबसे टॉप चुनिंदा खबरें जो इनके दिमाग में चल रही हैं, जो इन्होंने अभी अभी रीड आउट भी किया होगा, तो उसके हिसाब से हम उनके बारे में एनालिसिस के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो मैम, आप ये बताइए कि आपकी लाइफ कितनी ईजी है एज अ सेलिब्रिटी। Very easy. It's good, yeah. I think Suresh, God is kind. God has always been kind to me, my family, and I live. I'm a very happy person. I'm a very happy-go-lucky person. You generally see me smiling, and I love news. I think there's nothing apart from news that I can do. You know, when I think of retirement, I think, what will I be doing once I'm done with my. So I because I'm a Sindhi, so I'll get into business. So that's one thing. But apart from that, talking about news, Bangladesh is the biggest story of the day. और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाती है सुरेश. मैं आपका भी इस पर आउटलुक जानना चाहूँगी. शेख हसीना को कई बार हमने देखा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी, 76 ईयर ओल्ड वुमेन, कई बार बांग्लादेश की राजनीति में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हुए, बांग्लादेश की आवाम को समझते हुए, बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस, बांग्लादेश क्योंकि इतना वक्त नहीं हो चुका है बांग्लादेश को आज़ाद हुए 71 की लड़ाई आप सबको याद होगी, किताबों में आपने पढ़ी होंगी. लेकिन बांग्लादेश में जॉब कोटा एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर 71 से ही इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है. जब भी बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी उसी उसी साल के दौरान जो है कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया था. 80% कोटा जो है वो तब से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया है. और ऑन एंड ऑफ कोटे को लेकर, जॉब कोटे रिजर्वेशन को लेकर वहां पर हमेशा बवाल देखने को मिला है. अभी जो आप बांग्लादेश की न्यूज़ देख रहे होगे, एक तो मैं आपको ये भी अपडेट देना चाहती हूँ कि टिल द टाइम यू सी दिस वीडियो पब्लिश्ड, हो सकता है कि पीएम शेख हसीना जो है वो रिज़ाइन कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी सोर्सेज से यही जानकारी मिल पा रही है. जानकारी ये भी मिल पा रही है कि वो बांग्लादेश जो है वो छोड़ चुकी हैं. ये तो न्यूज़ है, लेकिन एनालिसिस आपको थोड़ा सुरेश भी बताएंगे. सुरेश, मैं पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ व्यूअर्स को. रिजर्वेशन को लेकर, जॉब रिजर्वेशन सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं है. जॉब रिजर्वेशन जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत है. और इसको लेकर आपको श्रीलंका की स्थिति याद होगी कि श्रीलंका में क्या हेवॉक देखने को मिला था. क्या मैं कभी इमेजिन कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का हाउस इस तरह लूटा जाएगा? वो श्रीलंका में हुआ था. श्रीलंका की तस्वीर ने देश भर ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन कैच किया था. डेमोक्रेसी में ऐसा होना, सुरेश, क्वेश्चंस अ लॉट मेनी थिंग. इट ऑल्सो क्वेश्चंस सोसाइटी, सुरेश. देखिए कंचन, आपने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक उठाया है, जो मैं यही नहीं बोलूँगा कि सिर्फ आप ही की नज़र में आया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत खास है। प्राइम मिनिस्टर मोदी समवन जो रीजनल पावर्स के साथ अलाइन करने में बहुत विश्वास रखते हैं, और शायद ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने सार्क के गठन के बाद पहली बार ऐसा बोल्ड स्टेप लिया, क्योंकि पाकिस्तान किसी किस्म की कॉपरेशन नहीं करने को तैयार होता था। तो इन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार करके सार्क, जो एक साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन के लिए हम लोगों ने कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 कंट्रीज़ टू 8 कंट्रीज़ में था, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, हम लोग 7 कंट्रीज थे। लेकिन वो डिफंक्ट हो चुका है, और उसकी उसकी तर्ज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और ग्रुप बनाया था जिसको रीजनल कॉपरेशन के लिए हम लोगों ने बिम्स्टेक का नाम दिया था। तो बिम्स्टेक का एक बहुत बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा उसमें, देखिए इंडिया तो है रीजनल पावर है ही, चाहे हम लोग इसको मतलब आसपास की कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है उसको माने या ना माने, वी आर द बिग ब्रदर इन द एटलीस्ट इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट, वी आर द बिग ब्रदर. It is very important for a country like India to have a
पीसफुल, हार्मोनियस एंड प्रॉस्परस नेबरहुड, क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी तो हमारी भी ग्रोथ अच्छी रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि पिछले 10 सालों में सीरीज वाइज हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे हैव बीन गोइंग इनटू सम काइंड ऑफ एन आइदर इकोनॉमिक टर्मोइल और Yes, पॉलिटिकल political टर्मोइल turmoil. हुआ है। Correct. पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा कि इमरान खान, शहबाज शरीफ और नवाज स्टेबल शरीफ, गवर्नमेंट ही नहीं स्टेबल है, गवर्नमेंट रही सुरेश, ही नहीं है वहाँ पे। इमेजिन। हाँ, और इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि उन लोगों को आटा खरीदने के लिए भी शायद टमाटर, लेमन। हजार हजार रुपए से भी बहुत ज़्यादा पैसे उन लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं। श्रीलंका ने एक एक बड़ा ही शानदार फैसला किया कि वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं और कंप्लीट इकोनॉमी को फोर्सफुली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया, और जिसके कारण उनकी फूड प्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गई और इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। वी सॉ द सीन्स जिसके बारे में आपने मेंशन किया। नाउ द सेम टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो इज डेवलपिंग इन बांग्लादेश, जो आपने अभी अभी अपडेट भी दिया है कि शायद हो सकता है कि सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बाय द टाइम ये वीडियो रिलीज होता है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना माइट रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड उनके सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो इंडिया ही सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया ने Yes. पिछले 20 ईयर से शी हैज़ बीन रूलिंग द Friend. ढाका और द बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर द पास्ट 20 ईयर्स विदाउट एनी ओपोजिशन। वहाँ की जो ओपोजिशन है वो हमेशा बॉयकॉट कर देती है, और बॉयकॉट कर देती है तो ये इनकी जो अवामी लीग पार्टी है ये हमेशा जीत जाती है। लेकिन लेकिन सुरेश, इस प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल था। जो स्टूडेंट्स, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनको समर्थन मिला ऑपोजिशन का। जो कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा रिजर्वेशन सिस्टम, उस रिजर्वेशन की वजह से जो काबिल लोग थे, जो समर्थ लोग थे, वो उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। No matter how talented you are, how better things, how better skilled you are, but you don't get that job. Why? Because you have a quota system. When the Supreme Court of your nation is giving a verdict, कहाँ किस डेमोक्रेसी में ऐसा होता है सुरेश, जहाँ पर जनता इस तरह आती है? अभी मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर बांग्लादेश में मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, देयर इज नो इंटरनेट सर्विसेज, इट लुक्स लाइक मोर ऑफ एन इमरजेंसी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग उसके बाद के मैटर्स पर बंद हो गई थी, ओनली इमरजेंसी हियरिंग्स हो रही थी। तो अभी जो आप बांग्लादेश में क्राइसिस देख रहे हो, जिसका जिक्र सुरेश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हो सकता है, इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। अब बांग्लादेश पुलिस टेक ओवर नहीं कर रही है, बांग्लादेश की आर्मी टेक ओवर कर रही है। इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर सेना को तैनात किया जा रहा है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। But also, Suresh, India has had a very friendly relationship with Bangladesh. So there are reports that are saying, just reports I would like to say, कि Sheikh Hasina might be coming to India. ये एक बड़ी ही इंटरनल इन्फॉर्मेशन और बड़ी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन है या फिर न्यूज़ है जो शायद आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि कंचन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं एंड शी इज़ कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल। सो वी हैव गॉट दिस इन्फॉर्मेशन कि मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना एज अ सेफ रिफ्यूजी refuge, she might travel or seek refuge in India instead of going to USA और टू UK। और उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ का स्टेबल होना क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है कि उनके यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाए। उसमें इंडिया ने उनको आश्वासन दिया है कि न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में और हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल मीन्स, उसमें इंडिया उनकी हेल्प करेगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो हमारा बांग्लादेश से नाता या फिर हेल्प हम लोगों को मिल सकती है, वो ये है कि हम लोगों को अगर अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे अपना लोकल प्रोड्यूस बेचना है और वहाँ के लोकल मार्केट से अपना प्रोड्यूस लेके आना है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट और ट्रांजिट का रूट है जो ढाका से होते हुए चिटागोंग के पोर्ट पे पहुंचेगा। एंड चिटागोंग पोर्ट इज ओनली 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। इतना हेल्प हो जाता है हम लोगों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ यू नो oil deposits in the Sundarban area, which can be exclusively
exploited by Indians as well as Bangladeshi people. So ये economic as well as political stability होना बांग्लादेश में बहुत But important Suresh, है. what do you think about the quota system? Are you with the people, those who are protesting like this? What is the situation of Bangladesh? Look at the streets, look at the television, that the channel which we are in. What are we playing? There's so many people protesting, going against government. 100 लोग मर गए हैं अभी अभी की अगर बात की जाए, पूरे में तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. These innocent people are dying, Suresh. कंचन जी, मेरा इसको लेके ये है कि रिजर्वेशन इज समथिंग जिसका मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूँ इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ रैशनल. जैसे मंडल कमीशन ने जो इंडिया में लागू करवाया, इट वाज बेस्ड ऑन साउंड लॉजिक, साउंड रीजनिंग दी गई थी और उसके बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए हैं. जिस तबके को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था उसको फ़ायदा हुआ है. हालांकि आज हाइंडसाइट में हम लोग देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि वेल टू डू कम्युनिटीज़ रही हैं जिनको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, क्रीमी लेयर बोलते हैं, उनको शायद थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है. इन सब के बारे में हम लोगों को मेरे ख्याल से हमेशा 25 साल का टाइम एक नेशन के लिए और एक पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा होता है, जिसके बाद हम लोगों को बार बार उसको रिव्यू करना चाहिए. और ये मैं बट ये तो इंडिया के आज़ादी पर्सपेक्ट से में भी है बोलूँगा. सुरेश. रिजर्वेशन बांग्लादेश में आज़ादी से है. मैं उस पर आपका चाहती हूँ, वो आया वो गया, कोटा बढ़ा कोटा घटा, लोगों को फ़ायदा हुआ लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ. मेरे को उस जनता के बारे में बताओ आप, जो रिजर्वेशन जिनको नहीं मिलता है. तो आप क्या कह रहे हो कि कोई इंसान अगर स्किल्ड है, कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई डिजर्विंग है, तो क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? उसको मिलनी चाहिए जिसको कोटा मिला हुआ है. ऐसा क्यों? अच्छा, देखिए ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैं एक और दोबारा से आपकी ना कुर्सी ही घुमा देना चाहूँगा कि आप जहाँ से देख रही हो ना उसको एक अलग अंदाज से देखिए. गवर्नमेंट कितनी जॉब्स आपको प्रोवाइड कर सकता है. और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं तो फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं. इमेजिन अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल एंड अ कंट्री ऑफ 50 करोड़ पीपल. 50 करोड़ लोग क्यों बांग्लादेश में गवर्नमेंट की जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं? व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर इट? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो लोकल डिस्पेंसेशन है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको Suresh, वहाँ I पे don't इंडस्ट्रीज agree लानी with you. पड़ेंगी. I don't agree with you. We live in a country like India where people marry their daughters on the basis of government job. So I don't agree कि लोग पीछे क्यों. Of course लोग भागेंगे सरकारी नौकरी के. बंगला गाड़ी शानो शौकत सब मिलती है, कौन नहीं चाहेगा. हमें प्राइवेट की इम्पोर्टेंस पता थी. मैं अच्छा स्कूलिंग अफोर्ड कर सकती थी इसलिए मैं कर पाई. लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाए थे, जो आज सरकारी जॉब में हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं. और मैं उस देश से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने वो तबका देखा है जहाँ लोगों के घरों में शादी सरकारी जॉब पर होती है, सुरेश. तो अगर दुनिया सरकारी जॉब के पीछे भाग रही है तो उसमें गलत क्या है? आप इसको गलत कैसे कह सकते हो? वाई? आई वॉन्ट टू नो योर रीजनिंग बिहाइंड. मेरा रीज़न बिल्कुल साफ है. इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, यू आर कमिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिमिटेड कोटा जॉब्स हैं उसके पीछे भागना नहीं चाहिए. आप सोच के देखिए कि किसी किसी कंट्री का जहाँ पे हम लोगों के एम्बिशंस हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे और हम लोग चपड़ासी और पीएन की जॉब के लिए लाखों लाखों के आवेदन लेके वहाँ पे क्राउड कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और एक आध लोग तो कम से कम हॉस्पिटल पहुँच ही जाता है. ये हमारे हालात हैं. Suresh, because अगर you हम are privileged, you can say this. I have met people, I am sure you would have also met people, those who are underprivileged. तो होता है यार, जो underprivileged होते हैं उनको वो रहती है कि उनको सरकार. आप मुझे बताइए, अगर एक सरकारी नौकर वो प्यून भी रहे ना, आप उसकी नौकरी नहीं हटा सकते हैं. आपने देखा है? क्योंकि वो उसी ओहदे के साथ चपरासी है कि वो सरकारी चपरासी है. आप उसको कितनी जद्दोजहद कर लें, आप नहीं हटा सकते हैं. तो वो उसी ठेठ के साथ गेट पर रहेगा. वो गेट खोले ना खोले, वो एक सरकारी नौकर है और उसकी नौकरी जो है वो सुरक्षित है. आपकी प्राइवेट नौकरी सुरक्षित रहती है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहती है. आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि प्राइवेट में जॉब्स कभी भी सेफ नहीं रहती हैं. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सेफ रहती हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा इसके बारे में दिस भी इज द फैक्ट. इसके बारे में होती है. मैं बताता आप हूँ किसी आपको. को सरकारी पद से हटाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है. आप मुझे बताइए ना, कोई सरकारी सर्वेंट जो आपने देखा हो किसी सरकारी स्कूल में, कितने टीचर्स कैसे, हम तो इस पर डिबेट करते हैं कि टीचर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे आर टीचिंग. हाउ अ टीचर हु इज़ नॉट वेल एजुकेटेड टीचिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज वाई द टीचर इज स्टिल देयर? क्योंकि वो सरकारी टीचर है.
इसीलिए वो उस पद पर है। तो जनता inefficiency भागेगी। inefficiency and corruption that comes into the system is not coming because of the quota system or the reservation. मेरे ख्याल से ये सबसे पहले हम लोगों को क्लियर कर देना चाहिए। जो भी इनएफिशिएंसी और करप्शन सिस्टम में आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में वो लोग इनएफिशिएंट है। क्या हमारी ये शिकायत हमेशा से नहीं रही है कि बीएसएनएल बेटर है कि एयरटेल बेटर है? और इसका जवाब आपको पता है बीएसएनएल में कितने लोगों ने पैसा कमाया है? बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। और आई एम एयरटेल यूजर यार, आई वुड नेवर स्विच माई नेटवर्क, क्योंकि हर जगह एयरटेल का नेटवर्क आता है। इज इट बेटर देन बीएसएनएल? I can't comment. Of course, it's better than BSNL. I find it better than BSNL. So this is the difference in Sarkari and private. I'll tell you. या सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज को आप लेके देख लो, आप नाम गिन सकते हो। फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, आपने नोकिया का नाम सुना है? नोकिया इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉर्वे की कंपनी है और वहाँ का 47% ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम नोकिया। कहाँ? फिनलैंड में? हाँ। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि फिनलैंड में अभी क्या हुआ है, जो जेन जी है ना, दे हैव स्टार्टेड स्विचिंग टू नोकिया। दे डोंट यूज स्मार्टफोन्स नाउ, लाइक यू एंड मी आर यूजिंग अ वेरी हाई प्रोफाइल स्मार्टफोन्स ना। तो वो क्यों आ गए हैं सुरेश? वाई हैव पीपल इन फिनलैंड, आई थिंक इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, दैट इज व्हाट फिनलैंड इज। सो वाई पीपल हैव कम टू द नॉर्मल फोन दैट वी यूज टू हैव, नोकिया का वो फ्लिप वाला सुंदर सा फोन, स्लीक सा होता था, क्योंकि लोग मल्टीमीडिया से दूर भाग रहे हैं। लोगों को सोशल मीडिया चाहिए नहीं। दिस इज फिनलैंड, दैट इज व्हाई पीपल आर हैप्पी, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया। Okay. Actually, where the point I was coming to is कि आप अमेरिका को देख लो, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज, यूएस सॉरी यूके को देख लो, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज इन द वेस्ट। वहाँ पे गवर्नमेंट कितने लोगों को अपने पेरोल पे रख रही है? उनका रेलवे कम्प्लीटली प्राइवेटाइज्ड है, उनका ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज उनका हेल्थ इंश्योरेंस पे आप क्या बोलेंगे? completely privatized है, तो आई but it is not in good hands. I would say, you know, you talked about reservation and we started talking. I would take back to India now. I'll come back to India because that is also big news. क्योंकि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट पास किया है सुरेश, कि SC ST जो रिजर्वेशन हमारे देश में मिला है उसमें भी आप सब डिविजन कीजिए। तो SC ST रिजर्वेशन में पहले एक आंध्र में केस आया था जिसमें कहा गया था कि इसका सब डिविजन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सब डिविजन एक और बीच में चीज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ केसेस को देखना चाहिए। अब मेरे साथ सुबह एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मेरे डिस्कशन में बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, कि आज की डेट में SC ST का जो क्रीम लेयर है वो इतने क्रीमी है कि किसी के पास मोस्टली फॉर्च्यूनर है, इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, इनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास बहुत पैसा है। तो क्यों नहीं राज्य सरकारें सर्वे कराती और इनको जनरल में शिफ्ट किया जाता है? आई थिंक राहुल गांधी की काफी लंबे टाइम से ये डिमांड रही है। तो They have. they have very intellect people. तो मुझे लगता है कि opposition as well as the people who are in the government both have smart people, लेकिन ना ये अपनी पॉलिटिक्स की गेम में oratory skills अच्छी है। Congress has brains, you can't say अब that will be a very different subject if I start talking on, you know, राहुल गांधी। बट अभी मैं कह रही हूँ रिजर्वेशन जो इंडिया में SC ST को लेकर आया है, क्रीम लेयर जैसे चिराग पासवान है, मायावती हैं, कुछ लोग इनके विरोध में आ रहे हैं, बट अगर दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, दिस इज़ अ वेरी गुड हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुरेश। अगर ऐसा होता है तो पायदान के आखिरी में, उस समाज के पायदान में आखिरी में जो व्यक्ति है ना, उसको वो सुविधा मिल सकती है जो रिजर्वेशन सिस्टम में रहकर एक अमीर SC ST भोग रहा है। तो अब इसी सवाल को वापस लेके आते हैं। रिजर्वेशन कोटा सिस्टम इंडिया में भी है, रिजर्वेशन कोटा सिस्टम बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में क्यों वायलेंस हो रही है और इंडिया में अगर 1 तारीख को हाल फिलहाल में ही अगर ये वर्डिक्ट आया है और 1 साल पहले भी आया है तो हमारे यहाँ पे वायलेंस नहीं हो रही है? इंडिया बहुत डिफरेंट कंट्री है Yeah, वी आर वेरी डिफरेंट कंट्री, वी आर अ ब्यूटिफुल कंट्री, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड दिस इज व्हाई इट हैपेंस। आपने वो समय देखा जब आर्टिकल 370 आज ही के दिन 5 साल पहले सदन से अमित शाह ने हटाया, आज का ही वो दिन है। और उसके बाद क्या हालात रहे, क्या नहीं रहे, खबर सामने आई कि बाकी के जो वहाँ के नेता हैं उनको घर बंद उनको किया गया, लॉक
किया गया। शायद ज़रूरी भी था, बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद लेकिन क्या आज की कश्मीर में देखिए अलगावाद और पत्थरबाजी 90 to 99% घट गई है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? आज वहाँ पर मूवीज और वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? यस, टेररिज्म हैज गॉन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू। दैट इज अ सब्जेक्ट दैट द आर्मी इज वर्किंग अपॉन, बट कश्मीर हैज changed. It is the Naya Kashmir today. देखिए, आई एम समवन हु हैज़ Brought up in आई एम Jammu and ब्रॉट अप इन Kashmir. जम्मू, तो Yes. मैंने कश्मीर के उस टाइम के हालात देखे हैं जब मिलिटेंसी एकदम शुरुआत पे थी और शायद पीक पे भी रही थी। लेकिन मैं इसको ना वापस बांग्लादेश वाले और रिजर्वेशन वाले टॉपिक पे इसलिए Just, लेके आ रहा I हूँ। want to know your opinion on 370, Suresh, because you have lived there. I have a very different kind of an opinion because I don't think the voice of the people can be measured by an article which is a number of 370 or 280 or 18A or whatever. It is the will of the power that should be supreme, and which is what the constitution of India also says. Will of the power, human right, that's supreme. ये बहुत डिबेटेबल इशू है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में एक वीडियो आगे बनाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस लोगों को लेबल्स लगाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो हो सकता है कि लोग मुझे देशद्रोही भी बोल दें या फिर देशभक्त बोल दें या फिर कुछ भी बोल दें, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है। लेकिन अभी हम लोग वापस बांग्लादेश वाले मुद्दे पे आते हैं। देखिए कंचन, बांग्लादेश का जो और इंडिया का जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया, वो इसलिए बताया कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे यहाँ पे जो अपोजिशन है उसकी आवाज़ है। बेशक राहुल गांधी, मायावती और जितने भी हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, शरद पवार हैं, उनको कहीं ना कहीं पे बैठ के किसी न किसी कोने से उनको बेशक प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने की, अपशब्द कहने की, कुछ भी कहने की आज़ादी पूरी तरीके से हासिल है। यही इंपॉर्टेंस होती है इंस्टीट्यूशंस को सेफगार्ड करने की। आज की डेट में आप बांग्लादेश में देखिए, पिछले 20 सालों से शेख हसीना जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑपोजिशन की वॉइस को कम्प्लीटली कम्प्लीटली मदल कर दिया गया है। ऑपोजिशन की वहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हैं बेगम खालिदा जिया, उनका नामो निशान तक नहीं है, वो जेल में बंद हैं। उनको Suresh, पता people नहीं don't चलेगा। अभी मैं ये भी अपडेट दे दूं कि वहाँ बांग्लादेश में इस वक्त जब मैं और सुरेश बात कर रहे हैं 3:30 बजे, सेना हैज़ टेकन ओवर इन बांग्लादेश एंड शी इज़ लेफ्ट। शेख हसीना इज़ लेफ्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी लैंडेड इन इंडिया। एंड ऑल्सो इनका ये स्टेटमेंट आ रहा है कि बांग्लादेश को, सेना चीफ का बांग्लादेश का, कि उनको बहुत नुकसान हुआ है। वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन सब के बीच में अपोजिशन की बात करते हैं। सुरेश, हमने लगातार शुरुआत से ही मैं एक मिनट, सॉरी आपको टोक रहा हूँ। अभी आपको ये मेरा ये वाला जो थ्रेड मैंने निकाला, आपको समझ में आया कि व्हाई द Opposition, साउंड yes. ऑफ ऑपोजिशन Yes, एंड द yes. I इम्पोर्टेंस know, I ऑफ know. सेफगार्डिंग योर इंस्टीट्यूशंस इज सो इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर That किस्म के is where इंस्टीट्यूशंस I को am सेफगार्ड coming. करें। आप Um, सोच के देखिए कि Suresh, अमेरिका, द yeah, बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, yeah. वहाँ पे भी जब बाइडेन साहब शपथ उनके ग्रहण करने वाले वीडियोस थे, तो देखिए, उन्हीं उन्हीं के उससे कैपिटल हिल उनके पे कैसे अटैक हुआ प्रेसिडेंशियल, है। हाँ, यस, दैट्स वेरी वेरी, तो ये हमने कहीं पे भी हमने हो सकता है। चर्चा भी किया था उस पे। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना किसी भी देश के लोकतंत्र को और भी मजबूती देता है, क्योंकि जो विपक्ष होता है किसी भी देश की, अगर बात की जाए सुरेश, तो वो जनता के ही मुद्दे उठाता है। सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर आती है, लॉज लेकर आती है, उन पर क्वेश्चन करता है। और जनता क्या सोच रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये विपक्ष के मुद्दे हर देश में रहेंगे, चाहे वो देश अमेरिका क्यों ना हो। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि आप देखिए, आप हेल्थ पे नहीं, आपने बजट में देखा हेल्थ को क्या प्राथमिकता दी गई है। आप हेल्थ, लेकिन आप महंगाई पे बात करेंगे, आप बेरोजगारी पे बात करेंगे। ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना इतना ज़रूरी है कि आज सदन में राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि आज ऑपोजिशन स्ट्रांग है। चाहे संबित पात्रा उनको देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि वो स्टाइल में आ रहे हैं, टी शर्ट पहनकर पार्लियामेंट आ रहे हैं, जेब में हाथ डालते हैं और उनमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की कमी है, लेकिन राहुल गांधी इज राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। राहुल गांधी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज यू हैव बिकम ए स्ट्रांग। नंबर नहीं थे सुरेश कांग्रेस को इतने, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो मुझे उनकी वो तस्वीर याद है, गुरदीप सप्पल, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी, आगे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन, ये सब मुस्कुराते हुए ऐसे आ रहे थे कांग्रेस ऑफिस में जैसे इनकी गवर्नमेंट बनी हो।
इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी थी बट दे वर कॉन्फिडेंट. व्हाई? बिकॉज द ऑपोजिशन वाज स्ट्रांग, बिकॉज द इंडिया अलायंस वाज स्ट्रांग. Okay. दैट इज ऑपोजिशन. It looks like there is a mutual admiration club of Rahul Gandhi sitting here और उनकी खूब तारीफ की जा रही है. No, I am no, also a I- great fan of this person Rahul Gandhi. वो जिस किस्म से भी आए हैं, उनका जैसा भी बैकग्राउंड रहा He है. has the aura, yeah. Yeah, He's so- handsome, he has the aura. हम लोग इस म्यूचुअल Charming. एडमिरेशन क्लब को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे कि एंड आई एम कमिटिंग राइट हियर ऑन 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 इंटरनेट कि राहुल गांधी के साथ कंचन जसवानी का एक इंटरव्यू एक्सक्लूसिव हम लोग करवाएंगे एंड दैट्स माय प्रॉमिस Very टू यू. soon, very सो वी soon. विल गेट इट Very soon you guys will see that, and I think Suresh, we've had a very long discussion. हम जब भी बैठते हैं पता नहीं क्यों हमारी चर्चा बहुत लॉन्ग हो जाती है. क्योंकि हम लोग यहाँ के अलावा कहीं और बहुत बात ही नहीं intense करते हैं, हैं. हम नहीं UPSC नहीं aspirants हम हैं. बात ही नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को और Yes, डिस्कशन बाहर भी करना चाहिए yes, ऑफ द रिकॉर्ड. तो हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे. आर्टिकल 370 के बारे में आपने मेंशन किया, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, Very पूरे देश को yes, कॉन्ग्रेचुलेशन yes. देना चाहूंगा कि क्योंकि बड़ा एक दिन है. इतना बड़ा कॉन्टेंशियस इशू विदाउट एनी वायलेंस अगर कोई भी गवर्नमेंट निकालती है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, विदाउट लूजिंग वन सिंगल लाइफ, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट Also, फॉर एनी Suresh, कंट्री. I want to say कि 2019 से पहले शायद ये क्लोज डोर टॉक्स होती होंगी, शायद ये लोगों के सपने में कभी एक आध बार आया होगा, लेकिन किसी ने सोचा जो नहीं था वो भाजपा ने कर दिखाया है. तो Absolutely मैं right. उस चीज़ पर All उनकी credits बात- to them. या बिल्कुल आप उस पे आई वुड लाइक टू एडमायर दिस बीजेपी गवर्नमेंट फॉर व्हाट दे डिड for Kashmir and how because I've been to Kashmir after the Article 370 was removed. I went after 2 years and I covered how things have changed. It's beautiful. Please go to Kashmir. वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाइए, आपके देश का अभिन्न हिस्सा है. आप कश्मीरियत, जमहूरियत, उन सब को बढ़ावा दीजिए. शिकारा राइड करके आइए. और आज लाल चौक का नाइट एम्बियंस दिल्ली से कम नहीं लगता है. बहुत ही अच्छे शब्द इन्होंने कश्मीर के बारे में बोले. और मुझे खुद खुशी है क्योंकि वो मेरी मदरलैंड भी है. आई एम अ तमिलियन बट माई मदरलैंड आई कैन लिव एंड डाई फॉर the cause of Tamilians and the cause of Kashmiri. So that's how I put it across. Suresh, I can live and die for India. तो कश्मीर का 370 आर्टिकल निकाल देने की आज शायद 5 साल की सालगिरह हम लोग मनाएंगे. और ये सबसे पहली बात तो है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया गया है. देयर इज़ नो डिस्प्यूट, इट इज़ एन एंटायरली इंडियन पीस ऑफ लैंड. जो भी कन्फ्यूजन रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी, वो हम लोग अंदर अपने कश्मीरियों के साथ, अपने इंडियन मुस्लिम्स के साथ और बाकी स्टेट के साथ मिल के सॉल्व कर लेंगे. इसमें पाकिस्तान का लोकस स्टैंडिंग नहीं है, इसमें चाइना का लोकस स्टैंडिंग नहीं है, इसमें अमेरिका का कोई चांस नहीं बनता कि वो मध्यस्थता करें. हम लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए, और वो भी शांतिपूर्वक सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं. एंड वी विल डू इट एंड आई थिंक वी हैव शॉन इट. Yes, definitely. Also, would I like to end, I think, Suresh, long time. I would like to end this by reminding our viewers that they must remember the G20 delegation that was here in Kashmir and how peacefully, how beautifully they had their time in Kashmir. फ्रॉम द टाइम जब कश्मीर की पश्मीना को लेकर पहचान होती थी और जम्मू के राजमे और ड्राई फ्रूट्स और वैष्णो देवी यात्रा को लेकर पहचान होती थी, आज वो सिनारियो बदल गया है. आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, अलगाबाद खत्म हो गया है. एम्प्लॉयमेंट के तरीके बढ़ रहे हैं. हाँ, कश्मीरी पंडित अभी नहीं गए हैं, एक भी मेरी जानकारी में तो ये है. 60,000 जो छूटे थे वो नहीं गए हैं. लेकिन मैं वो समय मिस करती हूँ जब सभी एक साथ मिलजुल कर कश्मीर में रहते थे. और मैं उम्मीद करती हूँ सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में शायद हमें वैसी तस्वीर देखने को मिले. और मेरी उम्मीद है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिकम्स जम्मू एंड कश्मीर, ईच वन ऑफ द स्टेट बिकम्स 1 ट्रिलियन इकोनॉमी. और 5 साल के बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों यार, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं. लेट्स अचीव व्हाट वी Let's fly डिजर्व. high. Let's Thank you fly. so much Thank for you that. so much.